हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है पाठ्यचर्या करिकुलम। करिकुलम जो है 100% क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आता है, आपके मैथड पेपर में आता है। तो ये तीनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछता ही है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। करिकुलम क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्रकृति क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन आता है। उसको आज के क्लास में हम देख लेंगे और ये पूरे अच्छे से करके जाइएगा। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है और आपके तीनों पेपर में जो है ये हेल्प करेगा, तो इसको प्लीज़ करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड से लेकर के सीटेट, टेट, ये सभी का क्लास इस पर करवाया जाता है। बहुत जल्द हम लोग सीटेट स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है एग्ज़ाम देने के बाद जस्ट सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पाठ्यचर्या क्या है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप। देखिए, पाठ्यचर्या का अगर हम बात करें करिकुलम की, तो ये एक जो है रास्ता है। मैं बताऊं आपको, एक रूल्स रेगुलेशन का रास्ता है जिस रास्ते पे स्टूडेंट चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, अपने टीचिंग का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लेकिन चलना इसी रास्ते पे है और इस रास्ते में बहुत सारे नियम हैं और ये सारे जो नियम बनाए गए हैं वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत है। पाठ्यचर्या उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें पाठ्यचर्या की, पाठ्यचर्या एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। मतलब पाठ्यचर्या एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो कि स्कूल में क्या पढ़ाना है, स्कूल में क्या एक्टिविटी होगी, स्कूल में कैसे जो है पढ़ाया जाना है, वो सारा चीज़ का जो नियम है जो विकसित किया जाता है या डेवलप किया जाता है, वो पाठ्यचर्या के थ्रू ही किया जाता है। पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं स्कूल का। क्योंकि सारा कुछ देखिए, विद्यालय में एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से जो भी चीज़ें होने वाली है, सबका नियम और सबका काम करने का तरीका ये पाठ्यचर्या के रूप में ही हमें मिलता है। फिर है तीसरा पॉइंट, अगर इसमें हम बोले तो है पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। बिल्कुल सही है, एजुकेशन का बेस है। हमें किस तरह की एजुकेशन देनी है, कौन से क्लास में, और एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होगा और किस टाइप से दिया जाएगा, ये सब कुछ तो हमें पाठ्यचर्या के थ्रू ही पता चलता है। तो ये जो है उसका आधार है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के, अब टीचर का क्या है कि क्योंकि उसको एक नियम का बुक मिल गया है कि इसी तरह से आपको पढ़ाना है, तो वो पाठ्यचर्या है। उसी पाठ्यचर्या के आधार पर टीचर जो है बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक, ये सारे विकास बच्चों में जरूरी है। जैसे हम मानसिक विकास से मतलब क्या लगाते हैं कि एकेडमिकली जो बच्चा है शार्प माइंड का होगा, जल्दी पढ़ेगा, लर्न करेगा, दिमाग में रखेगा, ये सब हम समझते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास यानी फिजिकली फिट होगा, खेलने में अच्छा होगा, ये सब। इसी तरह से हमारा नैतिक विकास कि उसको ये पता चले सही क्या है, गलत क्या है, उसका जो है निर्णय और डिसीजन वो खुद ले पाए। सांस्कृतिक विकास, कल्चरल, हम जिस कल्चर से आते हैं वो कल्चर उसके अंदर भी डेवलप होना चाहिए। इमोशनल, इमोशन जो है हमारे अंदर बहुत तरह के हैं, वो सारे इमोशन पे हमें कंट्रोल करना, बैलेंस करना जो है संवेगात्मक विकास के द्वारा समझाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इतने मॉडर्न भी बन जाए कि अपने अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जो है पीछे आ जाए, तो आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सामाजिक विकास है। मान लीजिए ये सारा विकास आपके अंदर हो गया, लेकिन आप जो है अपने आप को किसी दूसरे के सामने या किसी और के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सामाजिक विकास नहीं हुआ है, तो सब कुछ बेकार ही हो जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा, बोला जाता है कि किसी बच्चे के बारे में, ये बहुत तेज है, बहुत ये, लेकिन बोलता कम है, शर्माता है, किसी से बोलने में इसको झिझक होती है, तो वो इसका मतलब है कि उस बच्चे में सामाजिक विकास नहीं हुआ है। और आज के टाइम में सामाजिक विकास कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा है, आइए हम देखेंगे परिभाषा। ये हमने देख लिया कि इसके मेन पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझा हमने पाठ्यचर्या के, करिकुलम के। परिभाषा में हम देखेंगे पाठ्यचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा कनिंघम की है। देखिए, कनिंघम की परिभाषा जो है अलग से क्वेश्चन में
वेरी शॉर्ट में यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कनिंघम के अनुसार, देखिए कनिंघम ने क्या बोला है पाठ्यचर्या के बारे में। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वो अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कला गृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। तो कनिंघम ने देखिए कितनी अच्छी तरीके से बात बोली है। कनिंघम के अनुसार है कि कनिंघम जो है मतलब अध्यापक जो है एक आर्टिस्ट है। मैं इसको इस तरह से आपको समझाती हूँ, इसको आप अपने ऐसे समझिएगा। कुम्हार है, ठीक है, कुम्हार जो है उसको मिट्टी मिलती है, मिट्टी का यूज़ करके वो बर्तन बनाता है, राइट। सेम चीज़ जो है टीचर के साथ होता है, शिक्षक के साथ होता है। उसको एकदम एक रॉ बच्चा मिलता है, कच्चा, मतलब उसको कुछ नहीं पता है। तो टीचर क्या करता है, अपने साधन यानी टूल यानी टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका, ये सब से अपने साधन से जो है उस शिष्य को, मतलब उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को जो है अपने स्कूल में, यानी कला रूपी यहाँ पे स्कूल बताया गया है, तो स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, किसी भी तरीके से जहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे जो है उसके अंदर जो आदर्श है, टीचर के अंदर जो आदर्श है या जो सही है, जो उसके प्रिंसिपल है, उसके अनुसार वो बच्चे को जो है एक आकार प्रदान करता है, एक रूप प्रदान करता है। वही जो है यही जो है पूरी तरीके से अगर हम बोले तो पाठ्यक्रम है। यही चीज़ जो है कनिंघम ने दी है, ठीक है। यही पूरा शिक्षा का अगर देखें ना तो सार यही है। अब हम आइए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर देखेंगे। जनरली लोग पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होता है। पाठ्यचर्या जो है वो वाइडर रूप है और पाठ्यक्रम उसी का एक छोटा सा रूप है। पाठ्यचर्या शैक्षिक व्यवस्था का अनिवार्य महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यचर्या की अवधारणा के संदर्भ में प्रायः विद्वानों में एकमत राय नहीं है। पाठ्यचर्या को लोग पाठ्यचर्या या विषय वस्तु अतः पाठ्यचर्याओं को शाब्दिक संकुचित, अर्थात देखिए मैं आपको समझाती हूँ पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या छोटा वर्ड नहीं है, पूरा है सिलेबस। आप ऐसे समझिए, सिलेबस, पूरा सिलेबस जो है उसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 12th का सिलेबस क्या है, तो 12th के सिलेबस में आपका सब कुछ आ गया, मैथ्स आ गया, जो आपने लिया है, मैथ्स है, आ जाएगा आपका, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, सभी सब्जेक्ट आ गए, तो वो पूरा सिलेबस हो गया। और पाठ्यक्रम क्या होता है, करिकुलम क्या होता है कि वही आपका, आप पूछोगे कि अरे फिजिक्स का, आप उस समय भी यही पूछते हो फिजिक्स का सिलेबस क्या है, तो उस समय आपको पूछना है कि फिजिक्स का करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, किसके बाद कौन कौन सा चैप्टर है, वो पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यचर्या यानी कि पूरा वाइडर रूप, और पाठ्यक्रम उसी का छोटा सा पार्ट जो कि हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, वो पाठ्यक्रम, और पूरे बोल सकते हैं क्लास का अगर हम देखते हैं तो वो सिलेबस। अब आइए यहाँ देखते हैं। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य एवं चर्या, ठीक है। पाठ्य का है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। मतलब पाठ्य का मतलब होता है कि जो पढ़ने योग्य है, जिसको हम पढ़ सकते हैं या हम जिसको पढ़ा सकते हैं, और चर्या मतलब होता है नियम पूर्वक। तो मैंने बताया ना, पढ़ने योग्य नियम पूर्वक, यानी कि नियम पूर्वक आपको जो भी चीजें है पढ़ाना है। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य यानी सीखने योग्य था अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण, यही पाठ्यचर्या हुआ। जो चीज़ें भी पढ़ने योग्य हैं या फिर पढ़ाने योग्य हैं उन सभी को ग्रहण करना, लेकिन एक नियम के तहत, वो पाठ्यचर्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए पाठ्यचर्या का एग्जैक्टली जो है हम मीनिंग देखते हैं कि ये क्या है। पाठ्यचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेर से बना है, अर्थात रनवे यानी रेस कोर्स, अर्थात कोर्स का रास्ता या दौड़ का क्षेत्र, अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तथा पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, ये होता है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो ये हुआ पाठ्यचर्या।
मतलब पूरी तरीके से आपको एक रास्ता बना करके दिया जाता है, उस रास्ते में नियम है, कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, और उस रास्ते पे आपको चल के अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। वो जो रास्ता है वही पाठ्यचर्या है, ठीक है। अब पाठ्यचर्या को हम करिकुलम कहते हैं, और अब हम पाठ्यक्रम देखेंगे। पाठ्यक्रम संकुचित अर्थ में यानी छोटे रूप में पाठ्यचर्या के लिए अन्य एक शब्द सिलेबस या पाठ्यक्रम शब्द का इसी के लिए यूज किया जाता है। ऐसे होता पाठ्यचर्या के लिए ही है, लेकिन ये छोटा रूप हो जाता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपको तो ये डिफरेंस पता होनी चाहिए। संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस या पाठ्यक्रम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग, जो आपको पढ़ना है वो या जो आपको पढ़ाना है वो। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी विषय या अध्ययन की वह विषय वस्तु जो क्रम से व्यवस्थित पाठ्य है उसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी भी विषय की पूरा कंटेंट जो दिया रहता है ना आगे में, उसको जो कि एक चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वही जो अरेंज किया जाता है सीक्वेंस में वो पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित तथ्य ही क्रमबद्ध होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस हुआ। पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपकी दी रहती है। इसमें आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रूल्स बनाए रहते हैं कि अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहे हो तो वहाँ जा सकते हो, अगर कुछ फंक्शन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिबेट में कर सकते हो। तो ये पाठ्यचर्या में ये सभी चीज़ें आती है। और पाठ्यक्रम में सिर्फ एकेडमिक आता है, जिसमें हम सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं, जो बुक से रिलेटेड है, जो चैप्टर से रिलेटेड है वो, ये भी डिफरेंस है। पाठ्यचर्या जहाँ व्यापक संकल्पना है, वहीं पाठ्यक्रम सीमित संकल्पना है। पाठ्यचर्या में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय और विद्यालय बाहर जो कुछ भी संपादित किया जाता है वह सब समाहित होता है, जबकि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय की सीमा में कक्षा के भीतर विकसित की जाने वाली विभिन्न विषयों के ज्ञान की रूपरेखा मात्र है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कक्षा 8 के लिए हिंदी का पाठ्यचर्या, परंतु पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कक्षा विशेष के किसी विषय विशेष तक सीमित रहता है। कक्षा 8 के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम इस तरह से। अब यह है कि पाठ्यचर्या अपने आप में संपूर्ण है, जबकि पाठ्यक्रम इसका एक अंग मात्र है। यहाँ पे पाठ्यचर्या से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है, जबकि पाठ्यक्रम से व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का विकास संभव है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में पूर्ण और अंश का भेद होता है। समझ में आ गया? ये अंतर है, ये अंतर आपको शॉर्ट में पूछता है, तो आप कॉलम बना करके लिखिएगा इसको। अब आइए हम परिभाषाएं देखते हैं। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय, ये क्रो एंड क्रो का, ये आपको अब जब लिखने को आएगा फिलोसफर के परिभाषाएं हैं, इसमें से 2 या 3 परिभाषाएं लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। डंकन ने, कनिंघम का हमने ऊपर में किया ही है, तो 4 हो गए, 3 आपको लिखना है इसमें से, और ये कैसवेल का भी है, तो ये 4 तो हो ही गया, इसमें से आपको 3 ही लिखना है। अब आइए हम देखेंगे पाठ्यचर्या की प्रकृति। पाठ्यचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होता है। जो भी शिक्षा का उद्देश्य है उसको हमें पाना है, और उसके लिए हम जो है पाठ्यचर्या के तहत जो है नियम बनाते हैं। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधि अनुभवों का नियोजन करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभव तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण छात्रों में भिन्नता दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है अलग तरीके से उनका पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पाठ्यचर्या क्षेत्र में विशेषता, तो यहाँ पे इसकी विशेषता दी हुई है। अभी आइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निर्माण का क्वेश्चन बहुत पूछता है। पाठ्यचर्या का प्रोसेस क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के विकास के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, 3 पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपको याद है तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी दिया गया था ये चीज़।
समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो सिचुएशन समाज में चल रही है, जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, एक प्लानिंग तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड का विकास होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण विषय विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसको कोई भी बना लेगा, जो इंटेलेक्चुअल पीपल है वही जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को ध्यान में रखा जाता है। किनको? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक आधार के आधार पे जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास में लाभदायक हो। अब हम जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य देखते हैं तो हम ऐसे पाठ्यक्रम के उद्देश्य को देखते हैं जिससे कि बच्चों का जो है मेंटल डेवलपमेंट हो पाए। अब यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य वही हो जाएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना, जीविकोपार्जन के लिए रेडी करना, छात्रों के स्तर को समझना, व्यवहार में श्रेष्ठता। मतलब इस तरह का हम उनको करिकुलम दे कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो किसी और पे डिपेंड ना करे और अपना जीवन यापन खुद से कर पाए। तो इस तरह से वो पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम में हमें वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करनी पड़ती है, ये सब चीज़ सोचकर। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है शॉर्ट में ही। पाठ्यक्रम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो दौड़ का मैदान यानी कि कोर्स जो हमने पढ़ा वहाँ पे। कनिंघम की परिभाषा के अनुसार कलाकार और साधन का अर्थ क्या है? तो कलाकार यहाँ पे शिक्षक और साधन जो है पाठ्यक्रम को बोला गया है। पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है? तो पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है, जो उसकी प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, लचीला है, मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं, चेंज लाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम का पहला और मुख्य जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि सर्वांगीण विकास, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किन आधारों पर किया जाता है? तो दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर किया जाता है। ये अभी हमने ऊपर में पढ़ा, अब उसी पे क्वेश्चन आता है। ये 5 क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब है कि निष्कर्ष, मैंने जैसे आपको बताया है कि हर क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना है। विद्यालय में संपन्न होने वाले समस्त कार्यों को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम की सफलता असफलता विद्यालय और शिक्षक एवं पाठ्यक्रम निर्माताओं के ऊपर होती है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण सदैव समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। पाठ्यक्रम सदैव लचीला होना चाहिए जिससे उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, वो छात्रों के लिए हितकारी होना चाहिए। तो यही पाठ्यक्रम का आज का क्लास। ये क्वेश्चन ये पूरी तरीके से क्लास अच्छे से करके जाएंगे तो कहीं से भी पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए कल फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।